अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर सदर का जो इलेक्शन है वो किस तरह किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। और आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सदर की इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है या किस तरीके से सदर को उनके ओहदे से हटाया जाता है। ये सारा कुछ आज की वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि अगर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने वही चीज़ें रिपीट करनी हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जी प्रेसिडेंट साहब क्या होते हैं। प्रेसिडेंट एक्चुअली पार्लियामेंट का एक हिस्सा हैं, जिस तरह सेनेट और नेशनल असेंबली और वो फेडरेशन की अलामत हैं, वो हेड ऑफ़ स्टेट हैं और वो जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके कमांडर इन चीफ़ हैं। और इनका जो ये ओहदा है वो 23 मार्च 1956 को जो है ना क्रिएट किया गया। इसके अलावा जनाब ये 5 साल के लिए सदर बनते हैं। इनका जो टेन्योर है वो 5 साल तक होता है और ये दोनों असेंबलीज़ नेशनल और सेनेटर और साथ में जितनी भी सूबाई असेंबलीज़ हैं इनसे ये जनाब इलेक्ट होके आते हैं। यानी पार्लियामेंट और बाकी जितने भी 4 हमारी सूबाई असेंबलीज़ हैं वो जनाब प्रेसिडेंट को ना इलेक्ट करती हैं। दूसरा ऐवान सदर के नाम से इनका दफ्तर मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर। और दूसरा ये है कि सदर की गैर मौजूदगी में जो चेयरमैन सेनेट हैं वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं। इनकी क्वालिफ़िकेशन भाई ये मुस्लिम होना चाहिए, 45 साल से इनकी उम्र कम ना हो। और दूसरा ये कि इनके पास वही क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो एक एमएनए या एमपीए के होनी चाहिए। यानी अगर आपको एमएनए या एमपीए बनना है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए वही रिक्वायरमेंट आपको सदर के लिए भी चाहिए। इसके अलावा ये दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं, यानी 2 मरतबा ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं कंसेक्टिव, लेकिन उससे ज़्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। दूसरा ये कि अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर आपको एमएनए और सेनेट की सीट छोड़ना पड़ेगी। और अगर आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं या सेनेटर हैं या सूबाई असेंबली के मेंबर हैं तो भाई फिर आप जो है ना प्रेसिडेंट की सीट के लिए जो है ना वो उसके लिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। उससे पहले उसके लिए आपको पहले जो अपनी सीट है वो सेनेट की सीट है या नेशनल असेंबली की या सूबाई असेंबली वो छोड़ना पड़ेगी। जैसे हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी जो जब हुए पहले एमएनए थे और जब सदर के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने एमएनए की सीट से रिज़ाइन दिया था। सो ये तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखना है। उसके बाद जो असल चीज़ है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि अब शुरू होगा इम्पीचमेंट। अब ये इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किस तरह स्टार्ट होगा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल है 47। उसके अंदर दर्ज है कि आप किन ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट को इनका इम्पीचमेंट कर सकते हैं, उनको ओहदे से हटा सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है अगर वो फिज़िकल जो है ना उनके पास इनकेपेसिटी हो, वो फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो अपना यानी कि सदर की जो उनकी जो जॉब है वो कर सकें। यानी वो फिज़िकली बेचारे ना चल सकें, ना घूम सकें, ना अच्छे से बैठ सकें, मतलब उनके लिए फ़िज़िकली बहुत ही मुश्किल हो ये काम करना। या दूसरा मेंटली वो इतने फिट ना हो, ज़हनी तौर पे नफसियाती मरीज़ हों, कुछ उनका मसला हो, तो उन सूरत में भी जनाब वो प्रेसिडेंट की सीट से उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वायोलेशन की है या ग्रास मिसकंडक्ट किया है, अगर उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन की है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं किया और तो उस सूरत में भी आप उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं, यानी उनको अपने ओहदे से हटा सकते हैं। और दूसरा ग्रास मिसकंडक्ट, यानी उन्होंने अगर कोई बहुत ही बड़ा जुर्म किया हो, ऐसा जुर्म जिससे पूरा का पूरा मुल्क जो है ना वो पूरे मुल्क को नुकसान हो या पूरी आवाम को नुकसान हो, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो, उसने इतनी बड़ी यानी मिसकंडक्ट हो, यानी जब ये 4 चीज़ें होंगी तो इन सूरत में आप प्रेसिडेंट को उनके ओहदे से हटा सकते हैं, यानी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि भाई ये इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किस तरह होता है। सबसे पहले तो आपको एक नोटिस जो है ना वो बनाना पड़ेगा और उस नोटिस के अंदर आपने लिखना होगा कि भाई हम प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। और ये नोटिस कौन बनाएगा भाई, अगर आप सेनेट में हैं तो सेनेटर बनाएगा, अगर आप नेशनल असेंबली के मेंबर हैं तो वहाँ पे कोई भी जो एमएनए होगा वो ये नोटिस बनाएगा। अच्छा जी, चलें अब मान लेते हैं कि आप सेनेट में बैठे हैं और आप एक सेनेटर हैं और आपने एक नोटिस लिखा और उसमें लिखा कि जी मैं प्रेसिडेंट को ना हटाना चाहता हूं क्योंकि प्रेसिडेंट ने फ़लाँ फ़लाँ काम किया है। ठीक है, तो अब आपने जो नोटिस या जो दरखास्त बोलें, वो जो एप्लीकेशन है, कुछ भी बोलें उसको,
उसके लिए फिर आपको अपने जितने भी साथी मेंबर्स होंगे ना उस हाउस के, उसमें के 1/2 जो है ना आपको उनकी ना सपोर्ट चाहिएगी। मिसाल है, अगर आप सेनेट में हैं और सेनेट में इस वक्त 100 मेंबर्स हैं, तो भाई आपको कम से कम 50 जो है ना अपने साथियों के ना उसके ऊपर दस्तखत चाहिए। या अगर आप नेशनल असेंबली के हैं तो फिर आपको नेशनल असेंबली में 342 का जो हाफ बनता है यानी 171 मेंबर्स की आपको उसके ऊपर दस्तखत चाहिए। जब आपको अपने रिलेटिव हाउस के यानी कि मेंबर्स की 1/2 मेंबरशिप के दस्तखत मिल जाएंगे, तो उसके बाद वो नोटिस आप जो है ना अपने जो हाउस का जो है आप उसको देंगे। अगर आप सेनेट में हैं तो फिर आप सेनेटर को देंगे, चेयरमैन सेनेट को देंगे। और अगर आप नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं तो फिर आप अपने स्पीकर को देंगे। अगर आपने चेयरमैन सेनेट को ये नोटिस दे दिया तो वो जनाब जो है ना फिर जाके वो अपना वापस जो है ना उसको स्पीकर को देंगे। अब इन दोनों सूरतों में स्पीकर साहब वो जो नोटिस है ना वो जनाब आगे चल के प्रेसिडेंट को बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि प्रेसिडेंट साहब आपके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई है, नोटिस आया है, शिकायत आई है और वो चाहते हैं कि जी आपकी जो है ना इम्पीचमेंट प्रोसीजर शुरू किया जाए। सो हम चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट में आएँ। तो उसके बाद जनाब जो स्पीकर साहब हैं ना वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन कॉल करेंगे जिसमें सेनेट के मेंबर्स भी होंगे और नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी होंगे। ये दोनों जो हाउसेस हैं ये आपस में मिल बैठेंगे और उसके बाद जनाब इस प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे आएंगे और प्रेसिडेंट साहब से फिर जनाब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यानी सेनेटर्स और एमएनएस ये दोनों मिल के ये जो प्रेसिडेंट होगा इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इससे पूछेंगे भाई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है ये वो वगैरह, और फिर प्रेसिडेंट उसके हक़ में या अपने दिफा में जो बात कहना चाहें जो भी वो बताएं कि जी ये हुआ। मतलब ये एक पूरा का पूरा उसका एक ट्रायल होगा। जो ट्रायल का प्रोसीजर होगा ये दोनों हाउसेस करेंगे जॉइंट सेटिंग में और उसमें प्रेसिडेंट को बुलाकर उसका जो है ना ट्रायल किया जाएगा। चलो जी, ट्रायल भी हो गया, इन्वेस्टिगेशन सारी होगी। अब क्या होगा, आखिर में जनाब वोटिंग कराई जाएगी। अब वोटिंग क्या कराई जाएगी कि भाई वोटिंग ये कराई जाएगी कि भाई आया इसको उसको ओहदे से हटा दिया जाए या नहीं। तो उसके लिए क्या होगा कि जनाब आप वोटिंग कराएंगे तो उसके लिए एक नंबर चाहिए, वो चाहिए 2/3 यानी अगर सेनेट के कितने मेंबर्स हैं इस वक्त 100 और असेंबली के कितने 342, इन दोनों को आप प्लस करें तो कितने बनेंगे 442। अब 442 जो है ना इसका 2/3 कितना बनेगा 296। यानी अगर 296 मेंबर्स उस पूरे हाउस के अंदर जो मौजूद होंगे, अगर वो ये कहते हैं या उससे ज़्यादा ये कहते हैं कि भाईजान ये प्रेसिडेंट जो है ना वो ये साबित होता है इसके ऊपर इल्ज़ाम और इसको आप हटा दें, तो उसके बाद प्रेसिडेंट अपने घर चले जाएंगे और इस तरह जनाब वो अपनी जो ऑफिस है उसको छोड़ देंगे। अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती उस वोटिंग को, अगर 2/3 मेंबर्स नहीं मिलते और वोटिंग नहीं करते, उससे कम है यानी 296 नहीं 290 मिलते हैं 280 मिलते हैं, तो उस सूरत में प्रेसिडेंट साहब नहीं जाएंगे और वो वहीं पे मौजूद रहेंगे और अपनी पोस्ट कंटिन्यू करेंगे, अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन अगर 296 से ऊपर यानी 2/3 से ज़्यादा लोगों ने वोट दे दिया कि भाई ये उसको घर भेज दें, हमें ये कबूल नहीं है, हम नहीं चाहते कि ये बंदा प्रेसिडेंट रहे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट साहब अपने घर चले जाएंगे। सो दोस्तों ये है प्रोसीजर इम्पीचमेंट का। इसको मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ दोबारा। सबसे पहले एक नोटिस, वो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। वो अगर आप सेनेट में हैं तो चेयरमैन सेनेट को भेजेंगे, अगर नेशनल असेंबली में बैठे हैं तो स्पीकर को भेजेंगे, और उसके ऊपर कितने दस्तखत होने चाहिए उसके ऊपर आपके अपने हाउस के, अगर आप सेनेट में हैं तो सेनेट में से जो 100 मेंबर्स हैं उसमें से 50 मेंबर्स के कम से कम दस्तखत हों, और अगर आप नेशनल असेंबली में हैं तो उसमें जनाब 171 प्लस लोगों के दस्तखत होने चाहिए। उसके बाद ये नोटिस आप स्पीकर को भेजेंगे, वो स्पीकर साहब आगे चल के प्रेसिडेंट को बताएंगे, प्रेसिडेंट फिर इसको प्रेसिडेंट को बताएंगे, और उसके बाद जनाब वो जॉइंट जो है ना असेंबली का जॉइंट सेशन कॉल करेंगे स्पीकर साहब, और उसमें जनाब प्रेसिडेंट आएंगे अपने, उनके ऊपर फिर सवाल जवाब होगी, ट्रायल होगा, इसे समझे इन्वेस्टिगेशन होगी, और वो सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग में ये दोनों हाउसेस साथ यानी कि हिस्सा लेंगे। दोनों हाउसेस के जितने मेंबर्स होंगे उनका जो है ना 2/3 जो भी बनेगा उसके ऊपर जनाब इसके ऊपर फैसला सुना दिया जाएगा। अगर 2/3 इसके हक में बात करते हैं कि नहीं जी, अगर ये कहते हैं कि हाँ जी ये इसको हटा दें, तो वो फिर अपनी पोस्ट से हट जाएगा। अगर लेकिन 2/3 नंबर नहीं मिलते तो उस सूरत में जनाब प्रेसिडेंट अपना काम जारी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और वो सदर रहेंगे, अदरवाइज वो सदर नहीं रहेंगे। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको
ये बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि ये इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है प्रेसिडेंट के हवाले से। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।